माय डियर फ्रेंड, मैं विकास यादव आप लोगों को अपने चैनल विकास यादव आर में स्वागत करता हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है क्लाक का। मैं हर एक इतना पढ़ा दूँगा, इतना क्वेश्चन करा दूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्लाक में। जैसे कि मैं आप बेसिक बताता हूँ क्लास का। क्लाक क्या होता है? जिससे हम समय देखते हैं वही क्लाक होता है। क्लाक मतलब इसमें बात कर रहे हैं हम दीवार घड़ी का। दीवार घड़ी जो होता है, पूरा दीवार घड़ी गोला होता है। एक गोला कितने अंश का होता है? 360 अंश का। 360 में अगर हम 12 से भाग दें, क्योंकि इसमें 12 खाने कटे होते हैं, 12 से भाग दें तो एक खाने के मान आता है 30 डिग्री। मतलब कि 1 से 2 या 2 से 3, 3 से या 4, उन लोगों के बीच में, हर एक 2 खाने के बीच में 30 डिग्री का कोण बना होता है। और आगे हम आप लोग को बताते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ाएंगे आपको कि घड़ी 2 सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होता है। जैसे 2 सुइयों के बीच मतलब मिनट और घंटे वाली की सुई की बात कर रहे हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कब 2 सुइयाँ आपस में संपाती होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब 90 अंश की होंगी। और यदि उनका दर्पण प्रतिबिंब से देखा जाए तो वास्तव में कुछ और समय होता है, लेकिन दर्पण को देखने पे कुछ और समय दिखता है। ये भी हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लॉक क्या होती है? क्लॉक जिसके द्वारा हम समय को देखते हैं वही क्लॉक होता है। तो क्लॉक में कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई, जो ये सुई है, 1 मिनट चलने पे ये 6 अंश का कोण घूमती है। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश का कोण घूमती है। यानी कि जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट चलेगी तो आधा अंश मतलब 1/2 अंश का कोण विस्थापित करेगी अपने द्वारा। और भी फैक्टर पॉइंट्स हैं, जैसे कि कब 2 सुइयां आपस में संपाती होंगी, इसके बारे में बताएंगे। और फिर कब वो संपाती नहीं होती है, ये देख लीजिए। 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होंगी। यहाँ दोनों सुइयां के मतलब है घंटा और मिनट वाली सुई से मतलब है। 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कभी संपाती नहीं। संपाती मतलब कि दोनों सुइयां घंटे और मिनट वाली एक ही होंगी। जब ये दोनों संपाती होंगी, दोनों सुइयां जब एक ही होंगी तो उनके बीच का कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। तब 1 मिनट, कहाँ से आ गया? तब उनके
में 0 अंश का कोण बनेगा और 0 अंश विस्थापित होंगी। यानी कि जब दोनों सुइयां एक ही चीज पे होंगी तो कुछ दूरी नहीं चलेंगी, मतलब 0 अंश ही होगा। अगर संपाती है तो दोनों एक ही पे, कि वो सब भी दोनों सुइयां एक ही पे हैं तो कोई अंश कोण नहीं बनाएगा था, 0 अंश का कोण बनाएंगे। तो 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे पे नहीं मिलेंगी, अर्थात संपाती नहीं होंगी। इसलिए और हर एक घंटे में एक बार जरूर अपने आप में संपाती होंगी, 12 से 1 बजे के छोड़ में। इसलिए 12 से 1 बजे के छोड़ के बाकी 11 घंटे हैं, 12 घंटे में 11 बार संपाती होंगी और एक दिन मतलब 24 घंटे में 22 बार संपाती होंगी। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। तो दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे पर होंगी। तो आप लोग अब संपाती के बारे में जान गए कि 12 से 1 बजे के बीच में कभी दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी, यानी कि मिलेंगी लेकिन एक दूसरे पे कभी नहीं होंगी। और 12 से 1 बजे के बाद जितने भी घंटे हैं, 11 घंटे बच रहे हैं, उनमें एक एक बार एक दूसरे पे जरूर संपाती होंगी दोनों सुइयां, और उस समय उनके बीच का कोण 0 अंश का होगा, दूरी जो है वो भी 0 होगा, और इसलिए 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे पे होंगी तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे पे मिलेंगी। अब बात रही कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। विपरीत मतलब एक दूसरे के उल्टी दिशा में, यानी कि 180 अंश का कोण बनाता है। ये जो कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री, ठीक है। तो बारह 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में विपरीत नहीं होंगी। 6 से 7 बजे के बीच सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, इसलिए और बचे 11 घंटे में एक एक बार जरूर विपरीत दिशा में होंगी, और उस समय उनके बीच का कोण जो होता है 180 अंश होता है, तथा उनके कितने मिनट की दूरी होती है, आधा घंटे, यानी कि 30 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी। इसलिए दोनों सुइयों का बीच की दूरी 30 मिनट तथा कोण
180 अंश का होता है। एक सौ अस्सी अंश होता है। और ये प्रत्येक घंटे में एक एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। समझ में आया इतना? अब और भी बताता हूँ कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत नहीं होंगी, उसको भी देख ले। ठीक है, ये देखिए, प्रत्येक घंटे में दो दो बार इसमें होता है लंबवत। प्रत्येक घंटे में 2 बार मिनट तथा घंटे की सुई लंबवत होती है, लेकिन 3 से 4 तथा 9 से 10 के बीच में केवल एक एक बार लंबवत होती है। देख लीजिए, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां दो बार लंबवत होती हैं तथा 3 से 4 तथा 9 से 10, इसका मतलब से है 10 के बीच केवल एक बार ही लंबवत होती है। लंबवत होती हैं। उनके बीच का कोण लंबवत है तो 90 होंगी, 90 अंश का होता है तथा दूरी 15 डिग्री का होता है, 15 मिनट का होता है। इसलिए बारह घंटे में दोनों सुइयां 12 घंटे में दोनों सुइयां कितने बार लंबवत होंगी? 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो घड़ी में एक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है? तो आंसर होगा 6 डिग्री। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है? उसका आंसर होगा आधा अंश। ये भी पूछता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के पे संपाती नहीं होती, अर्थात एक दूसरे पे नहीं मिलती हैं, तो आंसर होगा 12 से 1 बजे के बीच। और भी पूछता है कि 12 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी और कितनी बार एक दिन में कितनी बार संपाती होंगी। इसी तरह से कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब नहीं होंगी, और एक दिन में कितनी बार होंगी। ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं पेपर में, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है।
ये तो बेसिक चीज़ है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। रूल नंबर फर्स्ट, थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक ना? ये तो जानते ही आप कि पूरा क्लॉक जो बनता है वो 360 डिग्री पे होता है। गोलक कितना अंश का कोण बनाता है पूरा? 360 में अगर इसमें 12 खाने होते हैं, 12 से भाग दे दिया जाए तो 30 अंश आ जाता है, जो कि एक खाने का मान होता है। इसलिए प्रत्येक खाना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सब एक दूसरे के 30 अंश पे ही कटे होते हैं। आइए आगे पढ़ाते हैं आपको थीटा का वैल्यू क्या करना। मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको लगेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आज मेरा यूट्यूब का पहला क्लास है। मैंने और भी क्लासेस ली हैं, लेकिन वो सब आप लाइन लिए हैं। देखिए यूट्यूब, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक से, एकदम आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, हर एक चीज़ को मैं बहुत क्लियरली ढंग से समझाऊंगा। तो देखिए क्लास में फर्स्ट टाइप, टाइप नंबर फर्स्ट, थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। थीटा का मान ज्ञात करना मतलब दो सुइयों के बीच में एंगल कितने का बनता है। जैसे कि 12 से 1 बजे के बीच में है या 2:15 है, उस समय घंटे तथा मिनट के सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनाएगा, वही रूल है पहला। इसका सूत्र होता है थीटा बराबर घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। ये इसका सूत्र होता है भाई। एक सूत्र पे देखो मैं बताऊंगा, जो कहते हैं कि 1 के साथ 1 फ्री, वही होने वाला है यहाँ पे। मैं आपको एक के साथ एक फ्री पढ़ाऊंगा। देखिए एक सूत्र आप याद करेंगे, उसके साथ कितना सूत्र लगेगा, कितना क्वेश्चन होंगे वो भी आप देख लीजिए। इसमें घंटा गुणे 30 मतलब घंटा गुणे 30 कब होगा, जब घंटे की सुई आगे हो। जैसे कि इसमें इसमें देखो घंटे की सुई पीछे है, लेकिन घंटे की सुई जब आगे है, जैसे कि 4:10, तो 4 छोटी वाली सुई 4 पर होगी, बड़ी वाली सुई यहाँ पे होगी, तो मिनट जो मिनट की सुई है वो पीछे हो, घंटे की सुई आगे है। तो इसके लिए सूत्र ये है, घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। ठीक है। जहाँ सब तो इसमें लिख ही दिया हूँ। थीटा जहाँ थीटा दोनों सुइयों के बीच का कोण है। दोनों सुइयां मतलब क्या है, मिनट और घंटे वाली सुई। जैसे कि 3:10 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा, देख लीजिए क्वेश्चन, ये उदाहरण जो भी समझ लीजिए। 4:10 दोनों सुइयों के बीच
का कोण कितना होगा। अब देखो ये आपको पूरा क्लियर कर देगा। इसमें क्या कहा है, 4:10। मैंने कहा ना दीवार घड़ी की बात होगी यहाँ पे, ना कि वो जो हाथ में लगाते हैं चुक चुक वाली, वैसा कोई वैल्यू नहीं है। ये देखिए, अगर आपको दीवार घड़ी देखना आता है तो आपको सब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4:10, यानी कि 4:10, 4 बजे, यानी छोटी वाली सुई 4 पे होगी और बड़ी वाली सुई 2 पे, यानी छोटी वाली सुई, घंटे वाली सुई आगे है यहाँ पे। जब आगे है तो घंटा वाला आगे कीजिए। तो थीटा बराबर घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। अब लगा दो यही सूत्र सीधे, 4 बज के क्या है तो 4 लिखो, गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। मिनट कहाँ है, 10 मिनट की बात कर रहा है। अब देखो काट दो, 2×5 = 10, 4×3 = 12, 120 माइनस 11×5 = 55, घटा दो, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में 5 जाएगा 6, यानी कि कितना आ गया, यही तो आपका आंसर है। 4:10 में दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होता है, 65 अंश, ठीक ना, 65 डिग्री। इसी तरह से और भी आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। हम तो बताएंगे, आपको रूल बता देंगे, सिखा देंगे इस तरह से, लेकिन हाँ और एक चीज़, स्पीड बहुत मायने रखता है कोई से भी एग्जाम में। जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को उतना जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आधा मिनट मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए कुछ किसी भी एग्जाम में। इतना कंपटीशन है आज का, आप लोग जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आप लोग को अच्छा है, क्योंकि टाइम मैनेज करना एग्जाम में बहुत जरूरी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते भी रहते हैं वो भी बाद में भूल ही जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं कि वहाँ हम लोग देख ही नहीं पाते, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इसलिए टाइम बहुत मेंटेन रखना अपना किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आज इतना ही, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जब मिनट की सुई आगे हो और आगे भी जो रूल्स हैं उसको भी कराऊँगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल का नाम है विकास यादव, R, V, S। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। बाय, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।